दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पंखे की सही टेस्टिंग और सही कनेक्शन। दोस्तों, अगर हम सही टेस्टिंग कर लेते हैं तो हमें पंखे को खोलने से पहले ही पता चल जाता है कि पंखा सही है या ख़राब है। उसके बाद में अगर हम सही कनेक्शन भी करना जानते हैं तो हमारा पंखा बार बार जलने से बच जाता है। कनेक्शन गलत हुआ तो पंखा कुछ दिन में ही जल जाता है। दोस्तों, पंखे की टेस्टिंग 3 प्रकार की होती है। ये टेस्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरी ओपन सर्किट टेस्ट और तीसरी अर्थ सर्किट टेस्ट। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन तीनों टेस्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें दोनों वाइंडिंग को अलग अलग कर लेना है। एक इसमें दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिंगल फेज की मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इसमें दोनों वाइंडिंगों के तारों को हम अलग अलग कर लेते हैं, जिससे कि हमें इनको चेक करने में आसान रहे। दोस्तों, इन तीनों टेस्ट को हम एक सीरीज लैंप के साथ चेक करते हैं। हमने एक सीरीज लैंप ले लिया। दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। जब मोटर ओवरहीट होती है या जल जाता है तो क्या होता है, उसका इंसुलेशन ख़राब होकर के उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे हमारा पंखा नहीं चलता है, जिसको हम जला हुआ कहते हैं। दोस्तों, हम टेस्ट लैंप के दोनों तारों को ले करके उसके बाद दोनों में से किसी भी वाइंडिंग के दोनों तारों पर हम रखते हैं। जब हम इसमें टच करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब डिम जलना चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरी वाइंडिंग पे भी चेक कर लेते हैं और इस कंडीशन में भी हमारा बल्ब डिम जल रहा है। अगर इस कंडीशन में हमारा बल्ब तेज़ जले तब उसका रेजिस्टेंस कम हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा टेस्ट जो करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में वाइंडिंग जो होती है वो ओपन हो जाती है। ओपन जलने की वजह से या जहाँ से हम ये लीड निकालते हैं वहाँ से कार्बनाइज होके जल जाती है। इस कारण ओपन सर्किट की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, इसको चेक करने के लिए हमें टेस्ट लैंप के दोनों तारों को किसी भी वाइंडिंग के दोनों तारों पर रखते हैं और इस कंडीशन में हमारा बल्ब जलना चाहिए। इसी प्रकार हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी दोनों तारों पर रखते हैं और हम पाते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है। अगर इस कंडीशन में बल्ब न जले तो यह ओपन सर्किट होगा, वाइंडिंग इसकी ओपन हो गई है। इस कंडीशन में भी हमें पंखे की वाइंडिंग या रिपेयरिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, जो अब तीसरा टेस्ट है वो है अर्थ सर्किट टेस्ट। दोस्तों, अर्थ सर्किट टेस्ट में हम बॉडी के साथ वाइंडिंग को चेक करते हैं। इस कंडीशन में किसी भी जो पंखे की वाइंडिंग होती है बॉडी के साथ में अर्थ नहीं होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए किसी भी वाइंडिंग के एक तार पर टेस्ट लैंप के तार को रखते हैं और उसके बाद में बॉडी पर टेस्ट लैंप के दूसरे तार को बॉडी पर टच करते हैं। इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलना चाहिए। इसी तरह दूसरी वाइंडिंग पे भी चेक कर लेते हैं और इस कंडीशन में भी हमारा बल्ब
नहीं जलना चाहिए। अगर इस कंडीशन में बल्ब हमारा जलता है तो वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाती है और पंखे में करंट आने लगता है। दोस्तों, अब हम पंखे की तीनों टेस्टिंग कर लिए हैं, जिससे कि अब हमें पता चल जाता है कि पंखा लगभग ख़राब है या सही है। इसके बाद अब हम इसका कनेक्शन करना सीखेंगे। इसमें 4 तार निकले हुए हैं। कनेक्शन करने से पहले हमें इसमें सबसे पहले हमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के तारों की पहचान करनी होती है। अगर हमें रनिंग वाइंडिंग की पहचान नहीं होगी तो हम सही कनेक्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके लिए हमें टेस्ट लैंप की सहायता से हम चेक करते हैं। जिस वाइंडिंग में बल्ब सबसे धीमा जले वह रनिंग वाइंडिंग होगी और जिसमें थोड़ा सा तेज़ जले वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। दोस्तों, जब हम चेक करते हैं तो पाते हैं कि जो रेड वाला है इसमें बल्ब बहुत डिम जल रहा है और येलो वाले में थोड़ा सा तेज़ जल रहा है। इसलिए जो येलो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हुई और रेड वाली रनिंग वाइंडिंग हुई। दोस्तों, अब हमें कनेक्शन करने के लिए दोनों वाइंडिंग के एक एक तार को लेकर आपस में जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ने के बाद कनेक्टर के सबसे नीचे वाले कनेक्टर में लगा देते हैं। इसके बाद जो बचे हुए 2 तार हैं, एक रनिंग का है एक स्टार्टिंग का है, हमें इसके साथ कैपेसिटर भी जोड़ना है। दोस्तों, अब बाकी के बचे हुए दोनों तारों में कैपेसिटर के एक एक तार को जोड़ देते हैं। दोनों तारों को जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ने के बाद जो स्टार्टिंग वाला वायर है इसको हमें बीच वाले कनेक्टर में जोड़ना है और जो रेड वाला वायर है इसको सबसे ऊपर वाले कनेक्टर में जोड़ना है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम देखिए, रेड और येलो को लेकर के हमने न्यूट्रल बना दिया। येलो में कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई जाएगी और रनिंग में भी सप्लाई डायरेक्ट जाएगी, रेड में जाएगी। अब हम इसका डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कि कहीं ये उल्टा तो नहीं घूम रहा है। दोस्तों, हमारा पंखा इस डायरेक्शन में अगर घूमेगा तो सीधी डायरेक्शन में घूमेगा। दोस्तों, अब हम सप्लाई लगा के इसमें चेक कर लेते हैं। हमने जैसे चेक किया, अब हमारा पंखा सही डायरेक्शन में घूम रहा है। दोस्तों, अब हम इसका कनेक्शन एक ड्राइंग की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमने एक ड्राइंग बनाई है। सीलिंग फैन मोटर की है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, अंदर जो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो बाहर होती है वो रनिंग वाइंडिंग होती है। दोस्तों, रनिंग के रेड वायर हैं और स्टार्टिंग के ब्लू वायर हैं। दोस्तों, हमने एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर ले करके न्यूट्रल बना दिया। उसके बाद में बाकी के बचे हुए 2 तार, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के तारों में कैपेसिटर के दोनों तारों को जोड़ दिया। रनिंग का वायर जो कैपेसिटर में जुड़ा हुआ है उसमें हम फेज का वायर जोड़ देते हैं। अगर हम इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं तो यह सही कनेक्शन हुआ। अगर
दोस्तों कभी भी हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट सप्लाई नहीं देनी, नहीं तो ये वाइंडिंग जल जाती है। रनिंग में ही डायरेक्ट सप्लाई देते हैं और स्टार्टिंग में जो सप्लाई जाती है वो कैपेसिटर के थ्रू जाती है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।